टाइम स्पीड डिस्टेंस, उम्मीद करके चलते हैं थोड़ी बहुत बातें तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आ जाइए। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखो भैया होता क्या है, जो भी व्यक्ति, जैसे मानो आप लोग स्पीड सुनते हो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो जो प्रति घंटा मतलब यहाँ पर कहानी होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का स्पीड अगर आप जानते हो ना, स्पीड यानी बोलते हैं चाल, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, चाल। तो अगर स्पीड कभी भी अगर आप किसी का भी कैलकुलेट करते हो, स्पीड अगर कभी भी किसी का भी कैलकुलेट करते हो, तो स्पीड का मतलब हो जाता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया दूरी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टे में समय हो जाएगा। दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन किसके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस अपॉन किसके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब इसी के दो केसेस आपके बनते हैं, इसी के हमारे सामने यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा कि जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम। तो यदि हम टाइम को कांस्टेंट रख दें, यदि हम यहाँ पर क्या रखें मेरे भाई, टाइम को कांस्टेंट रख दें, तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, तो टाइम को कांस्टेंट रखने पे अगर हम देखें, ठीक है, टाइम को कांस्टेंट रखने पे मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, टाइम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा समझना। टाइम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। यानी कहने का मतलब जितना तेज गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा दूरी तय करोगे, या जितना धीरे गाड़ी चलाओगे उतना धीरे मेरे भाई यहाँ पर, या उतना कम दूरी को तय करोगे, ठीक है। इसमें दूसरा जो केस बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है, वो देखो, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं कि दूरी को हमने समान रखा और दो लोगों को हमने भगाया, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे भाई टाइम के। यानी स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड को कम करोगे तो टाइम तुम्हारा क्या लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यही दो केसेस के ऊपर में मैक्सिमम आपके सवाल होते हैं, और उनको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। जो भी हम आपको यहाँ पर इस मैराथन के अंदर में कराएंगे वो हम आपको कराएंगे टाइप वाइज, कि एक टाइप का क्वेश्चन फिर उसके बढ़िया से सॉल्यूशन, फिर एक टाइप का क्वेश्चन फिर बढ़िया से सॉल्यूशन। ये क्लास नंबर 1 है तो इसमें कुछ टाइप मैं कराऊंगा, कल क्लास नंबर 2 होगी उसमें कुछ और टाइप कराएंगे, और आपको दोनों टाइप देखना है। आपको ये नहीं करना कि हम सिर्फ एक टाइप देखें और दूसरा मिस कर दिए, नहीं, दोनों क्लासेस आपको देखनी है, दोनों के संपूर्ण टाइप आपको सीखने हैं, तब जाकर के संपूर्ण टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको नॉलेज हो पाएगा, ठीक है। तो समझदार बच्चे, अच्छे बच्चों की तरह सारी चीज़ों को आप लोग समझोगे। और जिसमें मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले टाइप नंबर 1 यानी बेसिक क्वेश्चंस के। बेसिक क्वेश्चन में बहुत एक सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर में, जहां पर सवाल है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर के भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 25 मीटर एट ए स्पीड ऑफ मेरे भाई 9 किलोमीटर पर आवर। कहा गया एक लड़का इतने की गति से, तो ये हमारे सामने भाई साहब क्या हो गया, तो ये हमारे कुछ हुआ क्या, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारे सामने स्पीड हो गया, और गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, डिस्टेंस ये हो गया। बहुत लोग 25 मीटर के डिस्टेंस को ले लेंगे जो कि हो जाएगा बाबू गलती, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये वर्गाकार मैदान है और आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से मेरे भाई यहाँ जाना है, ठीक। तो यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया कि इसके चारों ओर ये बच्चा भागना चाहता है। अब इसके चारों ओर ये बच्चा भागना चाहता है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 25 मीटर की एक तरफ दूरी है, 25 25 25 25 यानी कितना, 100 मीटर का डिस्टेंस। तो कहा गया हाउ मच टाइम विल अ बॉय टेक, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में हो जाता है स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, 25 25 25 25 यानी मेरे भाई यहाँ पर 100 मीटर। और अगर हम स्पीड की यहाँ पर बात करते हैं कि स्पीड हमारा कितना लगना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर में है तो इसको यहाँ पर देखो, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मेरे भाई क्या होगा, देखो, दो बातें आपको स्पीड में समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि अगर कोई स्पीड हमारे सामने किलोमीटर पर आवर है और मुझे उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो बड़े से छोटे में बदलना है तो हम इसे गुना करेंगे 5/18 से, और अगर कोई मीटर में है किलोमीटर में बदलना है तो इसे गुना करेंगे 18/5 से। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत तरीके से हमें सीखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर है, ये हमारे सामने किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इससे काटोगे तो कुल मिलाकर के 2 बार में, 5 से अगर आप काटोगे तो 20 बार में, ये 2 जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 सेकंड उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है।
काफ़ी लोग ये सोचे डिस्टेंस के नाम पर 25 ले लेंगे तो काम बन जाएगा और वहीं पर वो लपेटे में आ गए। ये गलती मत करिए। आपको पूरा चक्कर लगाना था ना, तो चक्कर लगाने में दूरी कितने की आएगी, 100 मीटर की आएगी, ये आपकी रफ्तार है, तो समय आपका ये हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। 2 नंबर सवाल। क्वेश्चन में कहा गया एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वही दूरी को 10/3 घंटे में तय करना हो तो क्या रफ्तार होगी। यानी पहले सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में दूरी हमारी समान है, तो पहले का जो हमारा डिस्टेंस होगा और दूसरे का जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, सेम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम देखें तो ये हमारे सामने मेरे भाई हमारा स्पीड हो गया और ये हमारे सामने टाइम हो गया, और दूसरे केस में ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम हो गया। ठीक है, बहुत तरीके से आप यहाँ पर करोगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 3 को लेकर के चले जाओ तो यहाँ पर 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324, और यहाँ पर ये हमारे सामने स्पीड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। एकदम सिंपल सा सवाल था। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। जितने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। ए और बी की गति का 3 और 5 के अनुपात में है। अगर ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी को तय लगने वाला समय। सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा, 50 होगा। देखो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया। आप भी सवाल को पढ़ सकते हो और आंसर दे सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहली बात, ए नाम के व्यक्ति को देखो, वो 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो अगर हम यहाँ पर ए के स्पीड को देखें तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। यानी ए की स्पीड हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इन लोगों ने यहाँ पर कहा कि ए के स्पीड और बी के स्पीड का जो अनुपात है वो हमारे सामने 3:5 है। 3 अनुपात कितना है मेरे भाई, 5 है। बट ए की रफ्तार तो 30 है, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ए का रफ्तार निकाला, ए की रफ्तार से बी के रफ्तार को हमने रिलेट कर दिया। अब कहा गया बी के द्वारा 2500 की दूरी को तय करने में लगने वाला समय। तो टाइम का वैल्यू क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने की दूरी को तय करना है, इतने के रफ्तार से तय करना है। अगर हम देखेंगे तो कितना समय लगेगा, 50 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो और भी मेरे भाई यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। इस सवाल को और शॉर्ट में आप बना सकते हैं। और शॉर्ट में आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बताई थी और छोटी सी बात बताई थी, आप उस छोटी सी बात के साथ में जा सकते हो। और शुरू में ही मैंने आपको एक बात बताया था। मैंने आपको कहा था कि अगर दो लोगों को फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। यानी स्पीड का रेशियो अगर 2 और 3 का है तो टाइम का रेशियो 3 और 5 का होगा। सॉरी, 2 और 3 का है तो टाइम का रेशियो 3 और 2 का होगा। मतलब अगर मैं भी उतना ही दूरी तय करूं, आप भी उतना ही दूरी तय करोगे, तो हमारे स्पीड के रेशियो पलट जाएंगे टाइम के रेशियो में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बच्चों यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है, उसको भी 450, देखो यहाँ पर ए के लिए भी जो डिस्टेंस है वो सेम है और बी का भी जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कराया गया। आप पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। ए कवर है डिस्टेंस ऑफ इतना इन इतना, देन यहाँ पर ये फालतू का डेटा है, इसके ऊपर में कोई फोकस मत करो। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूं, बहुत तरीके से बातों को यहाँ पर समझूं, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा। देखो स्पीड की बात अगर हम करते हैं, ये हमारे सामने ए है और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर बी है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 5 का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा। यानी उतनी ही दूरी को तय करने में ए को मेरे भाई 5 यूनिट समय लगेगा, तो बी को हमारा कितना लगेगा, तो 3 यूनिट समय लगेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बी द्वारा 2500 की दूरी को तय करने में लगने वाला समय। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। आपको डिस्टेंस अगर बराबर करना है तो जाकर के मजा आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर ए कितने की दूरी को तय कर रहा था, 450, और यहाँ पर बी को कहा गया कि 2500। 450 की दूरी को मेरे भाई तय करने में कितना लगता है, तो 450 की दूरी को तय करने में 15 घंटा। फिर वो यूनिट में थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा हमें परेशान होना पड़ेगा। 450 की दूरी को 15 घंटा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो 15 लगा है वो कितने के लिए, 450 के लिए। तो मैं इसको एक लाइन में बना सकता हूँ, थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे तो
हम ए का टाइम निकालते हैं। ए का टाइम क्या निकलेगा? तो ए का टाइम निकलेगा, सर ये 15 घंटा लगा है कितने के लिए? 450 के लिए। तो सर यहाँ पर 2500 के लिए कितना समय लगेगा? तो ये हमारा ए का टाइम है। ए का टाइम का मतलब कितने की वैल्यू है? तो मेरे भाई 5 की वैल्यू है। और हमें बी का टाइम निकालना है, तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो ऐसे भी हमारे सामने आंसर आ जाएगा। आंसर को अगर बात करोगे तो 0 से तुम्हारा 0 खत्म, 15 और 3 से मेरे भाई 45 खत्म, 5 से तुम्हारे सामने 50, आंसर तुम्हारा ऐसे भी 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आपके अपने सोच और समझ के ऊपर में। ठीक है, आइए चलिए, तो हमने देखा पहला वाला जो है वो पूरा पूरा बेसिक भाग था, उसको हमने जाना। अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं कि जब चाल में हम कुछ परसेंट की बढ़ा दें, मतलब स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें टाइम पे क्या असर पड़ेगा, या टाइम को हम बढ़ाते हैं कम करते हैं तो मेरे भाई यहाँ क्या पड़ेगा। पढ़िए, जैसे इस सवाल को देखिए। ठीक है, मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन कहूँ कि आज मैं जो है अपने ऑफिस थोड़ा सा मैं धीरे पहुंचा, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलता है और वह ऑफिस मेरे भाई 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। वह क्या करता है? 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। तो तुम बताओ उसका एक्चुअल टाइम क्या था और उसका डिले वाला टाइम क्या था। तो इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका हो गया मेथड नंबर 1, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जिसको हम कहेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चल रहा है, यानी अगर पहले उसकी स्पीड हमारे सामने 4 थी तो अब यहाँ पर वो 3 के रफ्तार से चल रहा है। तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। 3 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यानी पहले इतने घंटे लगते थे तो अब यहाँ इतना लग रहा है। वो कितना मिनट लेट हुआ? तो 1 मिनट लेट हुआ। यहीं पर 1 यूनिट लेट हुआ, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 10 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 10 मिनट तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30। यानी उसी यात्रा को तय करने में पहले उसे 30 मिनट लगते थे और अब उसे कितना लगेगा? 40 मिनट। पूरी दुनिया मेरे भाई इस तरीके से इसको बना रही होती है और इस तरीके से उसको समझ रही होती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। साफ तौर पर कहा गया कोई व्यक्ति अपने चाल को मेरे भाई ऐसा करता है तो समय इतना लगता है, ये दिया गया 10 मिनट तो इसका मान इतना, इसका मान इतना। मैं कहता हूं अब यहाँ पर आपको जो पूरी दुनिया कर रही है, आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना है। आपको हम यूनिक तरीका बताते हैं, आपको उसके ऊपर में फोकस करना है। और वो यूनिक तरीका हमारे आगे क्या है? यूनिक तरीका हमारे आगे ये है कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलेगा और वो 10 मिनट मेरे भाई क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तो अगर तुमको यूजुअल टाइम निकालना है, अगर उसको यूजुअल टाइम निकालना है, नॉर्मल टाइम मेरे भाई निकालना है, तो नॉर्मल टाइम को निकालने के लिए क्या करो? गुना। यानी कितना मिनट हो जाएगा? तो मेरे भाई 30 मिनट। और अगर मेरे भाई तुम ऐसे मान के चलो डिले टाइम निकालना है, तो डिले को निकालने के लिए गुना, यानी कितना मिनट हो जाएगा? 40 मिनट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो डिफरेंस से डिवाइड कर देना, डिफरेंस नहीं है तो मत डिवाइड करो। तो वैसे ही अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि सर अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर अथिरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय। मैं बहुत एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलेगा और वो 15 मिनट लेट हो जाएगा, तो सामान्य समय अगर निकालना है, सीधा सीधा ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45 मिनट। वैगाई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन, तुम जो पूछोगे वो हो सकता है सबको पता हो, हम जो पूछे क्या पता सबको ना पता हो। वैगाई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी को तय करती है। दूरी का पता लगाएं अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगाई की यहाँ पर इतनी है। होता क्या है? हाँ, कोई कह रहा है अंगूर, कोई कह रहा है टमाटर। पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, खोजते रहो। वृंदावन एक्सप्रेस कवर है डिस्टेंस बिटवीन पी। देखो होता क्या है कि एक वृंदावन नाम की एक्सप्रेस है, ये पी नाम का स्टेशन है और ये क्यू नाम का स्टेशन है। तो वृंदावन एक्सप्रेस को मेरे भाई पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करना है। तो वृंदावन एक्सप्रेस कवर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 40 मिनट फास्टर देन वैगाई। वृंदावन यहाँ से यहाँ 40 मिनट पहले पहुंच जाती है वैगाई एक्सप्रेस से। और क्यों ऐसा होता है? फाइंड द डिस्टेंस अगर एवरेज स्पीड ऑफ वृंदावन इज 80 और दैट ऑफ वैगाई 30। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो टाइम हमारा कम लेगा। तो अगर हम देखें तो ये वृंदावन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई वैगाई। अगर हम देखें तो ये वृंदावन एक्सप्रेस है और ये वैगाई एक्सप्रेस है मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर स्पीड को लेकर के, किसको लेकर के? स्पीड को लेकर के, तो यहाँ वृंदावन वाले की रफ्तार है 80 के करीब में, वैगाई की रफ्तार है 30 के करीब में। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 8 और 3 के स्पीड का अनुपात है, तो समय का अनुपात हमारे सामने कितना होगा? 3 और 8 होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कितना कम समय लेगा? तो 5 यूनिट कम समय लेगा। और क्वेश्चन में इसी 5 यूनिट को मेरे भाई बहुत तरीके से बयान किया गया है कि कितना मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 40 मिनट जल्दी। तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई 40 मिनट।
एक का मान हमारे सामने 8 मिनट। अगर एक का मान 8 मिनट है तो मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी को निकालने के लिए स्पीड और टाइम दोनों चाहिए। इसका स्पीड है, एक काम करते हैं, इसका टाइम निकाल देते हैं। तो भैया 1 यूनिट का मान 3 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 8 मिनट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इसके स्पीड के इसके टाइम से गुना कर दो, या इसके स्पीड को इसके टाइम के साथ गुना कर दो, दोनों में कुछ भी कर दो। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, आप बताओ यहाँ पर वृंदावन वाले की रफ्तार कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 24 मिनट है। चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे, तभी दूरी किलोमीटर में आएगी। तो इसको इससे खत्म करो, 6 से तुम काटो 4 बार में, तो कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने 32 किलोमीटर आ जाएगा, और 32 किलोमीटर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है, यानी रेलगाड़ी की रफ्तार ज्यादा है कार से। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर की दूरी से बिंदु बी पर पहुंचते हैं। एक ही समय पे शुरू हुए, एक ही समय पे पहुंचे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की स्पीड सेम रहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड आपसे ज्यादा है, हम लोग एक ही समय दिल्ली से निकलेंगे और एक ही समय मुंबई पहुंचेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश रुक गया और तभी कछुआ जीत गया। यानी आपकी स्पीड कम थी, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, एक ही समय पे निकले भी, एक ही समय पे पहुंचे भी, इसका मतलब मैंने बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लिया है। और आगे क्वेश्चन में ये बात कहता भी है कि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन लगभग 18 मिनट का समय गंवा चुकी है। यानी कितने से रुकी है? तो 18 मिनट रुकी है। तो कार की गति क्या है? तो अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हमारे सामने ट्रेन है और हमारे सामने कार है, स्पीड का अनुपात देखते हैं, 75% ज़्यादा है। यानी अगर ये 100 की रफ्तार से चल रहा है तो इससे 75 ज़्यादा चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हमारे सामने इतना हो जाएगा। टाइम हमारे सामने कितना अधिक लगेगा, मुझे ये बताओ। ये मेरे भाई यहाँ पर कितना जो है, ठीक है, तो टाइम बेसिकली कहा जा रहा है कि दोनों ने सेम टाइम लिया है। ठीक है, कार जितने देर में पहुंचती है उतने ही देर में ये भी पहुंचता है। यानी 7 इसने लिया तो 7 इसने भी लिया, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 3 यूनिट। एक्स्ट्रा कितना लिया? तो 3 यूनिट। और वो 3 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि उतने ही एक्स्ट्रा समय में उसने वहां बीच में 18 मिनट का हॉल्ट लिया है, तो वो एक्स्ट्रा समय ही उसका हॉल्ट है। यानी 1 यूनिट का मान 6 मिनट है। तो 1 यूनिट का मान 6 मिनट है, तो कार की गति पूछी है। तो यहाँ पर कार की गति मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। 1 यूनिट का मान कितना है? 6 मिनट। तो कार जो समय लिया था वो कितना लिया था? 7 यूनिट, यानी कितना मिनट? तो 42 मिनट। यानी 42 मिनट का समय वहां पर कार जो है वो लेती है। तो कार का जब स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखोगे तो कितने की दूरी है? 70 किलोमीटर की, और टाइम कितना लगा है? 42 मिनट लगा है। मिनट को घंटे में बदलने का हिसाब किताब क्या होता है? डिवाइड बाई 60। अब ये डिवाइड बाई 60 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर। तो यहाँ से इसको हटा करके आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। आप देखेंगे 14 से 5 बार में, 14 से 3 बार में, और 3 से आपका 20 बार में, तो कुल मिलाकर के स्पीड आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर कांस्टेबल का क्वेश्चन था, बढ़िया से आप इसको बना लिए। आइए चलिए, 2021 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग इसको देखते हैं। अभी हम लोग एकदम बेसिक वाला टाइप कर रहे हैं, याद रखिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आइए, कहा गया यदि एक आदमी 55 के बजाय 59 की गति पर गाड़ी चलाता है तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। यदि वह 59 की चाल से यात्रा करता तो उसके द्वारा लिया गया समय। आप देखो, यहां से यहां पर स्पीड आप बढ़ा दियो, तो स्पीड के बढ़ाने से टाइम कम होता है और स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब अगर सेम टाइम हम रखेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में यहाँ पर केस मैंने डिस्कस किया था, और मैंने कहा था पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी के मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? इर्द गिर्द घूमता है। जो क्वेश्चन अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें टाइम का जिक्र नहीं है, तो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड के कम करने से डिस्टेंस हमारा कम होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन में देखो जो आपके सामने वो सवाल था, उसमें वहां पर क्या क्या कहा गया था, जरा बहुत तरीके से पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया आदमी 55 के बजाय 59 से जा रहा है। यानी अगर हमें स्पीड की बात करें तो पहले आपके सामने स्पीड हमारे सामने 55 से क्या हो गया? तो 59 हो गया। तो जो रेशियो स्पीड का होता है मेरे भाई, डिस्टेंस का भी रेशियो वही होता है, 55 और 59। तो आपने अगर स्पीड बढ़ाया तो डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। और यही क्वेश्चन में कहा गया कि 55 के बजाय 59 से गाड़ी चलाता है तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। कितना यूनिट अधिक यात्रा किया आपने? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 92 किलोमीटर है। 4 यूनिट का मान कितना है? तो 92 किलोमीटर।
तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई एक का मान हो जाएगा हमारे सामने 23 किलोमीटर। अगर एक का मान हमारे सामने 23 किलोमीटर हो जाएगा, एक का मान हमारे सामने 23 किलोमीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा आप बताइए। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए कि दूरी कितनी होगी। एक यूनिट का मान 23 किलोमीटर, तो 55 का मान हो जाएगा 55 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 23 किलोमीटर। तो अगर हम देखें दूरी की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो अ मैन ड्राइव एट 59 इंस्टीड ऑफ 55, ठीक है, एंड ही ट्रैवल 92 मोर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हेन ही ट्रैवल एट 59। जब वो 59 की रफ्तार से चल रहा था तब मेरे भाई दूरी बताओ। तो एक काम करो, यहाँ पर जब वो 59 की रफ्तार से चल रहा था, तो 59 की रफ्तार से चल रहा था तब दूरी उसने कितनी ट्रैवल की होगी, तो इतना यूनिट। एक का मान 23 किलोमीटर, तो उस समय जो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 59 का मान कितना, तो 59 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 23 किलोमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए बहुत तरीके से और देखिए कितना आएगा। तो 59 को 23 के साथ में गुना करोगे तो इट्स बेटर 59 को आप लिख दो 60 माइनस 1 इंटू मेरे भाई 23। यहाँ क्षेत्र के 18 छेदों 12 है कितना, 1380 में से 23 को आप घटा दीजिए तो 1357 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा हमने कैसे निकाला, तो हमने यहाँ पर साफ अक्षर में कहा कि ये स्पीड का अनुपात है तो दूरी का भी अनुपात यही होगा। गैप का मान इतना दिया गया है। इस रफ्तार का डिस्टेंस निकालना होता तो 55 इंटू 23, इस रफ्तार पर डिस्टेंस निकालना तो 59 इंटू 23। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, टोटल टाइम हमारा गिवन है। इस तरह के सवाल हमारे सामने, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब आपके सामने आएंगे कुल मिलाकर के दो केस, और दो केस हमारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ दो केस देखते हैं बच्चों, तो दो स्पेशल केस हमारे सामने आने वाला है। और वो दो स्पेशल केस हमारा क्या होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा समझिए। अगर हम दो स्पेशल केसेस की बात करें तो दो स्पेशल केस क्या होगा। केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, और केस नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पर क्या है। आइए पढ़िए, तो दो स्पेशल केस है, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर इतने की रफ्तार से किसी जगह पर जाता है, मान लेते हैं S1 की रफ्तार से, और आता है मेरे भाई यहाँ पर S2 की रफ्तार से, और उसको जाने और आने में कुल मिलाकर के हमें लगते हैं T आवर। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई टोटल टाइम। तो बताओ दूरी कितनी होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे मिश्रा जी हैं, यहाँ पर अपने ससुराल गए S1 की रफ्तार से, और मेरे भाई यहाँ पर वापस आए S2 की रफ्तार से, और यहाँ जाने और आने में समय का अंतर देगा। यहाँ क्या देगा, जाने में टाइम लगा T1, आने में टाइम लगा T2, तो यहाँ बोल देगा दोनों का मेरे भाई है T आवर। बताओ डिस्टेंस। यहाँ बोलेगा तुम गए थे जितने देर में और जब तुम आए तो उसका समय है T घंटा। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ से मेरे भाई मुंबई गया और वापस मुंबई से आया तो मुझे 5 घंटे लगे, तो वो टोटल टाइम। और मैं अगर ये कहूँ मुंबई जाने में और वापस आने में, आप आने में मुझे 2 घंटे ज़्यादा लग गए, तो 2 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब वो डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर ये केस और यहाँ पर ये केस, इन दोनों में मेरे भाई हमारा कंसेप्ट क्या इस्तेमाल होता है। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, लेकिन आगे जितने भी केसेस बताएंगे उसमें प्रूफ नहीं बताएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बराबर हो जाएगा हमारे टी के। अगर हम डी को बच्चों कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन में S1 प्लस हमारे सामने 1 अपॉन में S2 बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई S1 प्लस S2, ये S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा S1 S2, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम डिस्टेंस को यहाँ तोड़ मोड़ दे तो यहाँ पर हो जाएगा S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 प्लस S2 और इंटू हो जाएगा T। और याद रखना ये T तुम्हारा क्या है, टोटल टाइम है। ये 2 तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टोटल टाइम है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यानी इतने के रफ्तार से गए इतने के रफ्तार से आए, टोटल हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इधर जाते हैं तो हमारे सामने जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा S1, ये हमारा S2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जब टोटल टाइम देगा तो यहाँ प्लस आएगा, और जब डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो माइनस आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे पे मेरे भाई 60 की चाल से चलता है, वापसी 75 से है। गए तुम इतने से, आए तुम इतने से, ठीक है, और यहाँ पर कुल समय तुम्हें 6 घंटे का लगा है, तो दूरी कितनी होगी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा होगा S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा टाइम। जाने की रफ्तार 60 की है, आने की रफ्तार 75 की है, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस कितने का, 15 का, और टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे सामने 6 घंटा।
अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर कहेंगे सर 15 से हमारे सामने 4 बार में 75 का 4 गुना 300 का 6 गुना कितना हो जाएगा 1800। एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकंड, S1 प्लस S2 होगा दोस्त, माफ करना, क्योंकि यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? टोटल टाइम दिया गया है। तो अगर हम देखें तो गए हम 60 से, आए हम 75 से, टोटल टाइम 6 घंटे का लगा है। तो टोटल टाइम में क्या होता है? प्लस होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इंटू हमारे सामने टाइम कितना है? तो 6 घंटा। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इसको काटेंगे। 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 9 बार में। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा भाई? तो 100 का डबल हमारे सामने 200 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या गया? तय की गई कुल दूरी बताओ। लोग हमारे एक्साइटेड होंगे, जा करके 200 पे टिक मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको 200 मिलेगा ही नहीं। तो क्या हमारा उत्तर गलत आया है? गलत नहीं आया है। आपने यहाँ पर क्या किया है? इस जगह में और इस जगह के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर निकाला है, लेकिन आपने जो तय किया है वो ज़्यादा तय किया है। कैसे तय ज़्यादा किया है? आप 200 किलोमीटर गए हैं और 200 किलोमीटर आप आए हैं, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 200 का जाना 200 का आना, यानी हमारे सामने कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सामने कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? 10 नंबर यूपीएसआई में 2021 में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है सवाल पूछा गया। कहा गया एक ट्रेन कांडला से महेसाना तक 82 की गति से चलती है, 84 की मेरे भाई गति से वापस आती है, पूरी यात्रा में इतना लेता है, तो कांडला से महेसाना के बीच की दूरी। अब मुझे नहीं पता। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक फलाने से फलाने के बीच की दूरी और एक होता है तय की गई दूरी। तो यहाँ दूरी पूछेगा तो खाली डी बताना, और तय की गई दूरी पूछेगा तो डी प्लस डी यानी 2D बताना। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? ट्रेन कांडला से, यहाँ पर अब देखो, जैसे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो डिस्टेंस हमारे सामने इतने के रफ्तार से गए, इतने के रफ्तार से आए, टोटल हमारे सामने जब पूछेगा तो प्लस कर देंगे, और इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 82 है, ये हमारे सामने 84 है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, इंटू टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने इतना। इनको अगर हम यहाँ पर हटाएं तो दूरी की बात करें, यहाँ देखो 80 से 2 ज़्यादा है, 80 से 4 ज़्यादा है। तुम लोग को गुना करने का ट्रिक बताएं? बताओ है कि सेम अगर बेस हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, पता है तुमको? तो 82 इंटू 84 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6888 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? तो ये हमारे सामने है। हालांकि डिजिटल सम भी हमारे पास है, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर हम देखें, जब भी हम किसी जगह से कहीं पर गए हैं और किसी जगह से अगर हम कहीं पर आए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा? तो कहीं पर जाना कहीं पर आना, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है। एक बच्चा यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हीरो बन रहा है। देखो मेरे भाई, उसने हमसे क्या लिखा। आ जाओ, तो आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम समझ लिया कि किसी जगह पर जाना और फिर वहां से वापस निकल करके आना, किसी जगह पर जाना और फिर वहां से वापस निकल करके मेरे भाई यहाँ पर आना। तो इसमें हमारा जो होता है वो टोटल टाइम के लिए S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस N2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अब आ जाइए टाइप नंबर 4। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे? वही बात है, डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब आप किसी स्थान पर गए और आप उस स्थान से वापस आए, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? तो वही चीज़ होगी S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ चलो। तो यहाँ कहा गया एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 की मेरे भाई गति से चलाता है, 13.5 मिनट की बेचारा देरी से पहुंच जाता है। यदि वह 24 की गति से चलाएगा तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। दूरी क्या होगा? अंतर कैसे निकालोगे समय का? तो अंतर ऐसे होता है मेरे भाई, ये नहीं कि अंतर 2 घंटे का, अंतर 3 घंटे का। एग्जामिनर उतना सस्ता काम नहीं करता है। एग्जामिनर तुम्हारे सामने 4 कंडीशंस रखता है, और वो 4 कंडीशंस क्या है? कंडीशंस मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, और किस कंडीशंस में समय के साथ में तुम्हें क्या करना होगा देरी वाले केस में? पहला कंडीशन ये होगा कि आप पहले आए थे, अर्ली आए थे, और आप अर्ली चले गए, यानी हिंदी में देगा पहले आए थे पहले चले गए। ठीक है। दूसरा होगा आप आए तो पहले थे मेरे भाई, लेकिन आप गए हो मेरे भाई लेट, मतलब यहाँ पर। ठीक है, पहले भी पहले आ रहे थे, अब भी पहले आ रहे हो। पहले अर्ली आ रहे थे, अब लेट जा रहे हो। पहले मेरे भाई आप यहाँ पर लेट थे, अब भी आप लेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर या पहले आप लेट थे, अब आप क्या हो? अर्ली हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेम साइन में हमेशा होता है माइनस। अगर आप यहाँ पर अर्ली अर्ली में हो तो दोनों के समय को घटा दो, लेट लेट में हो दोनों के समय को घटा दो। लेकिन एक अर्ली है दूसरा लेट है तो आप यहाँ जोड़ दो, या एक लेट है दूसरा अर्ली है तो आप यहाँ क्या करो? जोड़ दो। सेम चीज़ें माइनस होंगी, अपोजिट चीज़ें प्लस होंगी। सेम चीज़ें माइनस होंगी, सेम चीज़ें माइनस होंगी, अपोजिट चीज़ें प्लस हैं, अपोजिट चीज़ें प्लस होंगी।
ठीक है, ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें समझना था और जानना था। एक व्यक्ति हॉस्टल कॉलेज मेरे भाई 20 की गति से चलता है और इतना मिनट देरी में था। मिश्रा जी पहले किस चीज़ में था? देरी में था। ठीक है, अब यह इतने की गति से चला और इतना मिनट जल्दी पहुँच गया। एक देरी है और एक जल्दी है, तो घटाएँगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। देरी देरी में घटाते हैं, जल्दी जल्दी में घटाते हैं, लेकिन एक देरी है और एक जल्दी है, विपरीत चीज़ें हैं, तो जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें, तो जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2 इंटू क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टाइम। आप जब गए तो कितने की रफ्तार से? 20। आए तो कितने से? 24। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 4 का। समय को क्या करना है? जोड़ना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 13.5 का डबल 27 हो जाएगा। ये मिनट में है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करोगे? भाग करोगे। यदि आप यहाँ देखो तो आप बोलो 20 से हम कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में। 4 और 3 12 से कितनी बार में काटेंगे? 2 बार में। 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 54। कौन सा ऑप्शन है? तो सी आंसर। तरीके से सारी बातें सीखो, तरीके से सारी बातें समझो, जीवन में बहुत सफलता मिलेगी तुम्हें। अगर सही चीज़ नहीं पढ़ोगे तो बहुत नुकसान है। समझ रहे हो आप हमारी बातों को? आ जाओ। ऐसे ही आपको एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। विल्सन हर दिन एक समय पर अपने दफ्तर से निकलता है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वो व्यक्ति मेरे भाई 5 की गति से चलता है तो 2 मिनट की उसको देरी हो जाएगी। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 4 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। एक जगह देरी है, दूसरी जगह जल्दी है, जोड़ देंगे। देरी देरी में घटाते हैं, जल्दी जल्दी में घटाते हैं, देरी और जल्दी में जोड़ देते हैं। तो समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए गति और उसके समय की दूरी क्या होगी? अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर दूरी जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा? तो अगर हम दूरी की बात करें, गति और उसके दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस की बात करें तो वही बात है, S1 उसके बाद में इनटू हमारे सामने क्या होगा? S2। यहाँ पर क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस यानी इतना। और टाइम के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 मिनट और 4 मिनट को 6 मिनट। चूंकि मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग। यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें पूछी हैं। और वो ये कहा है कि यदि तुम समय पर दफ्तर पहुंचना चाहते हो तो गति और दफ्तर की दूरी ज्ञात करिए। दूरी कितना आ गया? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मैं 5 किलोमीटर की गति से जाता हूँ तो मैं 2 मिनट यहाँ पर क्या पहुँच जाता हूँ? देरी से। और मैं 10 से जाता हूँ तो मैं पहले पहुँच जाता हूँ। कभी लेट पहुँच रहा हूँ, कभी पहले पहुँच रहा हूँ। क्या मेरी रफ्तार होनी चाहिए? मेरी रफ्तार कितनी होनी चाहिए कि मैं टाइम से पहुंचूं? तो मेरी रफ्तार 5 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, ये होनी चाहिए। सारे ऑप्शन 5 से ज़्यादा और 10 से कम है। तो आइए चलिए हम लोग निकालें। अगर हम देखें तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दूरी जो है वो गलत दी गई है। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में दूरी 1 किलोमीटर में है। तो स्पीड हमारा क्या होगा? मैं सिखाता हूँ स्पीड कैसे निकलेगा। 5 से गए हो, 2 मिनट देरी लगा है। तो एक काम करो, पहले यहाँ पर पहले वाले केस में तुमको टाइम कितना लगा बताओ? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारे सामने कितना है? इतना है। और स्पीड तुम्हारा कितना था? इतना था। तो ये तुम्हारा टाइम लगेगा किसमें? घंटे में। घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 इंटू मेरे भाई 60, तो यहाँ से हो जाएगा मिनट। और अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 12 मिनट। आप किसी जगह पर कितने मिनट में पहुंच रहे हो? तो 12 मिनट में। और पता चल रहा है कि आप 2 मिनट ऑलरेडी लेट हो। यानी जो मिश्रा जी आप मानो 15 मिनट में पहुंचे और आप 5 मिनट लेट हो, यानी उस जगह पर पहुंचने का समय क्या था? 10 मिनट था। 10 मिनट में पहुंचना था, 15 मिनट में पहुंचे, तभी ना 5 मिनट लेट हो गए। तो किसी जगह पर आप 12 मिनट में पहुंचे और आप 2 मिनट लेट पहुंचे हो। तो अगर इसमें से वो लेट वाला टाइम को आप निकाल दोगे, यानी एक्चुअल टाइम वहां पहुंचने का कितना था? 10 मिनट में। तो आपको इतने की दूरी तय करनी है और इतने समय में तय करनी है। तो स्पीड नहीं निकाल लोगे। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर ये हो गया डिस्टेंस और यहाँ पर हो गया टाइम। इसको अगर आप 60 से भाग कर दो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका जो 60 है वो कहाँ चला जाएगा? तो इसका 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसका 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। और किलोमीटर अगर आप देखोगे तो कितना किलोमीटर? तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरे भाई? आपकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत तरीके से समझ सकते हैं। आइए चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं और सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो वह निर्धारित समय 16 घंटे कम लेती। यदि भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है तो निर्धारित समय 12 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ क्या होगा? ऐसे सवाल वही हैं। ठीक है, यदि तुम इतने से करोगे तो ये हो जाएगा, उतने से करोगे तो वो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है आप देखो। ठीक है, यहाँ पर कि निश्चित दूरी तय करती है। भाप ट्रेन इतने से तेज होगी तो यहाँ पर 16 घंटा क्या लेगी? तो कम लेगी।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 घंटा क्या लेगी तो अधिक लेगी। अब आप देखो 2 अलग-अलग कंडीशन है, कम भी है और मिश्रा जी ज़्यादा भी है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए? देरी-देरी में घटाया जाता है, कम यहाँ पर जो है कम-कम में घटाया जाता है, लेकिन अगर अपोज़िट हो तो जोड़ा जाता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें, सॉरी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 8 की हमारी गति है और दूसरी हमारे सामने कितनी है, तो 4 की गति है। ठीक है? दोनों को हम क्या करेंगे, तो यहाँ घटा देंगे। और टाइम की रही बात, 16 घंटे और 12 घंटे, तो वहाँ कम है और ये अधिक है, तो 16-12 कितना हो जाएगा, 28। कुछ बच्चे इसको 60 से भाग करने की कहेंगे, मत करिएगा। कारण है क्योंकि ये घंटे में है, मिनट में नहीं। तो जब घंटे में ऑलरेडी है तो क्यों करना? आप इसको मेरे भाई काटिए 7 बार में। ठीक है? तो एक ट्रेन यहाँ पर कहा गया, अ स्टीम ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट वाज़ इतना किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा रुक जाइए, अभी यहाँ पर रुकिए। जो पीछे के हम आपको क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर कराए थे, इसके अंदर में और इसके अंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क यहाँ पर क्या है कि इसमें जो स्पीड दिया गया था वो एग्ज़ैक्ट दिया गया था कि यदि मैं इतने से जाता हूँ तो इतना देर पहुँचूँगा और इतने से जाता हूँ तो इतना जल्दी पहुँचूँगा। मतलब स्पीड वाज़ फिक्स, कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, ये बोला गया यदि मैं इतने अधिक से जाता हूँ, कितने से जाता हूँ वो नहीं कहा, इतने अधिक से जाता हूँ। जैसे अगर हमसे कहे कि भाप ट्रेन इतने से तेज होती, मतलब एक्स स्पीड है या एस स्पीड है, तो एस में 8 जोड़ दीजिए तो एस प्लस 8 की स्पीड होती। ठीक है? तो इसमें बनेंगे 2 केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले केस में वो बंदा इतने की रफ्तार से जा रहा था। अब उसने अपनी रफ्तार में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी कर दिया, मतलब यहाँ पर ये कर दिया। तो यदि वो पहले इतने से जा रहा था और अब वो इतने से जा रहा है, तो इनका डिफरेंस कितने का, इतने का। तो मेरे भाई कहानी क्या हो गई, समय में 16 घंटा कम लेगा, तो यहाँ पर ये 16 लिख दो। बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 और इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में 16 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर पहले ये रफ्तार थी, अब ये रफ्तार है, दोनों से घटाएँगे, एस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा इनटू इतना। दूसरा केस क्या होगा, यदि मैं 4 की धीमे चलता हूँ, पहले इतना चलता था और अब इसमें 4 की कमी करता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा अंतर कितने का होगा, 4 का, तो 12 घंटा अधिक लूँगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 घंटा। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर। आ जाइए, तो क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले तो दूरी बता दीजिए और दूसरा स्पीड बता दीजिए। आपको यहाँ दोनों बातें बतानी हैं और बहुत तरीके से समझना है। अगर हम देखें, एस से हमारा एस खत्म, 8 से हमारा देखो यहाँ 4 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में, 2 से हमारा कितनी बार में खत्म, 8 बार में। आप 4 से काटेंगे भैया 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s प्लस हमारे सामने 16 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3s माइनस का हो जाएगा 12। अगर आप देखोगे तो 12-16 हमारे सामने 28 है और ये हमारे सामने s है। s का मान कितना होगा, 28। स्पीड अगर आपसे पूछेगा तो कितना आ जाएगा मिश्रा जी, 28। और यहीं पर अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले, दूरी बता दो, तो यहाँ पर स्पीड हमारा कितना है, तो मेरे भाई 28 है। 28 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो 8 का है और यहाँ कितना है, 16 है। बेसिकली कह रहा हूँ s का मान आ गया तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, दोनों में किसी में रख दो, डिस्टेंस निकल के चला आएगा। डिस्टेंस निकल करके चला आएगा। 8 से आप यहाँ पर गुना करिए तो इतना हो गया। सीधी सी बात है, ये 28 है हमारे सामने और ये हमारे सामने 72 है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो 28 का 2 गुना 56 का 6, हाथ में कितना हो गया, 5। यूनिट डिजिट 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो यही है। तो यही है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2016 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है? 2016 हमारे सामने हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? तो ये एक डिफरेंट केस था जिसको हमें इस तरीके से लेना था और ऐसे ही हमें समझना था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी देखिए उसी राह और नक्शे कदम के ऊपर में है। कहा गया अनु एक निश्चित दूरी अपनी नियत चाल से तय करती है, परंतु 10 की मेरे भाई यहाँ पर जो है घंटा कम करती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ स्पीड में इतना गिरा दो तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, और अगर आप चाल में इतने की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि कर दो तो आपका समय कम हो जाएगा। स्पीड के कम करने से टाइम बढ़ रहा है या स्पीड के बढ़ाने से टाइम कम हो रहा है, तो दूरी क्या होगा यहाँ पे, दूरी यहाँ पर क्या होगा। समझ में आ गया बात यहाँ? अब इसको बनाने का मेरे भाई तरीका हमारा क्या है, सेम चीज़, डिस्टेंस वाली कहानी। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले आप इतने की रफ्तार से जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर वही हो जाएगा कि सर पहले आप इतने की रफ्तार से जा रहे थे, अब आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आपने इसमें कमी कर दी है। ये स्पीड है, डिफरेंस कितने का, तो 10 का, इनटू टाइम में हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 40। अब हो गया, ये हमारी स्पीड थी और अब स्पीड में हमने क्या कर दी है, वृद्धि, 15 हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर कितना, 15 हमारे सामने, और ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बहुत तरीके से सारी बातें जानेंगे। एस से हमारा एस खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म,
5 से हमारा 2 खत्म, 5 से हमारा 3 खत्म, 3 इंटू 4 12, 12s, ठीक है, और माइनस हमारे सामने 120, और ये हमारे सामने 2s प्लस हमारे सामने 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने 10s है और ये हमारे सामने 150 है। s का मान कितना? 15। s का मान कितना? 15। तो दूरी तय की गई, तो दूरी जल्दी से बताओ, डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा। तो दूरी बताओगे तो बोलोगे सर ये 15 है, 15 में से 10 गया 5 है, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 40 हो जाएगा। 15 चौके 60 बचे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर होगा तो ये आंसर आएगा। 300 किलोमीटर होगा तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा। 300 किलोमीटर होगा तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत तरीके से ये बात हमें समझना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के ऊपर में आधारित है, और ये सवाल मैं आपको मेरे भाई देता हूँ 2 क्वेश्चन कराने के बाद में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर देना है, और कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर में। देखते हैं हमारे कितने साथी ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। आ जाइए। बाकी एवरेज स्पीड से जितनी भी चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये हम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा तो बहुत बच्चे उसको स्किप करते हैं, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो कल हम लोग इसको करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी आप लोगों को बता दे, बहुत बढ़िया मेरे भाई आप लोगों के लिए जो है वो बुक्स बन गई हैं, और टू द पॉइंट रेलिवेंट आप लोगों के लिए बना है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएसआई की ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यूपीएसआई का मैथ्स का किताब बहुत ही कम कीमत पर फ्लिपकार्ट अमेजन दुकानों पर उपलब्ध है, वैसे कर सकते हैं। जो हमारे कांस्टेबल वाले भाई हैं, वो मैथ्स की कांस्टेबल की किताब 130 से 140 रुपए के अंदर में उपलब्ध है, वो इससे कर सकते हैं। जो संपूर्ण सारे सब्जेक्ट का करना चाहते हैं, तो कांस्टेबल के लिए देखो एसआई का तो कॉम्बो हमारे पास में नहीं है, कांस्टेबल का चारों विषय का कॉम्बो हमारे पास में है, तो आप इनके कॉम्बो से कर सकते हैं। बढ़िया से आप तैयारी करिए, बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, हम आपके साथ में हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और बाकी आज का सेशन का मेरे भाई यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद।